राज्य है। महाराज जी, जिस तरीके का माहौल इस समय राममय हम देख पा रहे हैं, विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बनाता रहा, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे यहाँ से? वो तुष्टीकरण का राजनीति छोड़ दे, क्योंकि राहुल गांधी तो एक भगोड़ा है। उसे स्मृति ईरानी से दौड़ा के उसको वायनाड भेज दिया है, तो उनको वायनाड के मुसलमानों पे ही भरोसा है, भारत के हिंदुओं पर उनको भरोसा नहीं है। तो वो भी राम राम करे ताकि उनको भी कुछ, उनका पूरा परिवार को कुछ मिले। बंगाल के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप भी ममता बनर्जी को छोड़िए, वो माटी मानुष के बारे में कुछ नहीं कर रही है, वो भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मैं भी बंगाल से हूं, तो अब बंगालियों को भी जागने का समय आ गया है। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम लला सरकार प्रेम मूर्ति है। भगवान सबके हैं, विपक्षी की सबके हैं, जीव जंतु के कड़कड़ के रमे रमो। जो राम होते हैं, राम का अर्थ होता है जो सब में रमन करते हैं, वो तो सबके हैं। मगर कपटियों को राम जी भाते नहीं है, इसीलिए ये कपटी है, इनको भाता नहीं है। और हम लोग भी चुनाव को लेकर के भी, रामनवमी को लेकर के भी हम लोग अपने मठ मंदिरों में अनुष्ठान कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं और प्रभु से यही कहते हैं कि जो है प्रभु, जो आपको लेके चले, जो संत समाज को लेके चले, जो धर्म को लेके चले, जो विकास को लेके चले, जो नवयुवक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यालयों में, उनको लेकर के चले, सब चीज को लेके चले, उसी को 2024 में आना चाहिए। बिल्कुल। आप बहुत देर से खड़े हैं, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे चुनावी माहौल में? मध्य प्रदेश से मैडम, और मोदी योगी को हाथ जोड़ के प्रणाम है, क्योंकि वे भी भगवान है इस जमाने के और बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ही करें। माहौल अच्छा? हाँ, अच्छा लग रहा है माहौल। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 10 सीटों पर खड़े होने वाले प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने सूची में पंजाब की 6 लोकसभा सीट के अलावा दिल्ली की 3 और 1 यूपी की सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में दिल्ली की तीनों सीटों के प्रत्याशियों के नाम भी शामिल हैं, जो इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस ने जारी किए हैं। इसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया है। बता दें, दिल्ली में आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में है। इससे पहले आप अपने चारों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। वहीं बीजेपी पहले ही अपने सभी 7 प्रत्याशियों के नाम जारी कर चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी ने इस बार 6 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। सिर्फ मनोज तिवारी को पार्टी ने इस बार भी टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मकान में अचानक से लगी भीषण आग, नकदी समेत लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। घर में कोई नहीं था मौजूद, पड़ोसियों ने घर में लगी आग पर पाया काबू। यूपी के चंदौली में गेहूं के कटाई के दौरान हार्वेस्टर से निकले चिंगारे ने मचाई तबाही। आग से गेहूं के 25 एकड़ फसल जलकर राख, गेहूं की कटाई कर रहा हार्वेस्टर भी जला। उत्तर प्रदेश के बागपत में हाईवे पर घायल तेंदुआ खेतों में जा घुसा। करीब 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुआ पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि उसे ठीक होने पर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में मछली पकड़ने का युवक पर मगरमच्छ ने हमला किया, एक हाथ धड़ से किया अलग। युवक के शोर मचाने पर आसपास काम कर रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही मौत। पुलिस मामले की छानबीन कर रही। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 मंजिला बिल्डिंग लैंटर का गिरने का मामला। मलबे में अभी 20 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की आशंका। 7 से 8 मजदूरों को मलबे से निकाला गया। मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत भी हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ जख्मी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक फरार। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 25,000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया। गाली गलौज को लेकर आरोपी ने की थी छोटे भाई की हत्या। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बहन की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या। भाई का शव भी पेड़ पर फंदे से लटका मिला। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। यूपी के बलिया में अचानक आग का गोला बनी पिकअप गाड़ी। करंट की चपेट में आने से हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
कर्नाटक के मंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त रोड शो। सड़क के दोनों तरफ उमड़ा जनसैलाब। प्रधानमंत्री पर समर्थकों ने बरसाए फूल। करोड़ों की बस से पता नहीं चलता वोटर का मुंह। हम मोदी रंग में रंगे हुए हैं। महिला शक्ति की ताकत है, जो मोदी जी कहते हैं वो करके रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलेगा सत्ता का रूप। बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है। गारंटी इनकी जो चली है वो आगे भी पूरी चलेगी। बीजेपी का डंका बजने नहीं जा रहा है, बज चुका है। ऐसी बस से समस्या पता नहीं चलेगी। सबको रोजगार मिले, महंगाई कम होनी चाहिए। काम पे वोट करेंगे। आम चुनाव आम लोगों के बीच। मोदी की गारंटी पर पूरा यकीन, पूरा 100%। इस जनता को सुखी रखना है तो बदलाव अब अनिवार्य है। दिल का अब की बार चुनाव है, दल का चुनाव नहीं है। जमीन से बताएंगे जनमत का मन। सड़कें नई नई बन गई हैं। किसी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। रिपब्लिक पर जनता का उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मकान में अचानक से लगी भीषण आग। नकदी समेत लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। घर में कोई नहीं था मौजूद। पड़ोसियों ने घर में लगी आग पर पाया काबू। यूपी के चंदौली में गेहूं के कटाई के दौरान हार्वेस्टर से निकले चिंगारी ने मचाई तबाही। आग से गेहूं के 25 एकड़ फसल जलकर राख। गेहूं की कटाई कर रहा हार्वेस्टर भी जला। उत्तर प्रदेश के बागपत में हाईवे पर घायल तेंदुआ खेतों में जा घुसा। करीब 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुआ पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि उसे ठीक होने पर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में मछली पकड़ने का युवक पर मगरमच्छ ने हमला किया। एक हाथ धड़ से किया अलग। युवक के शोर मचाने पर आसपास काम कर रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा। मौके पर ही मौत। पुलिस मामले की छानबीन कर रही। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 मंजिला बिल्डिंग लैंटर का गिरने का मामला। मलबे में अभी 20 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की आशंका। 7 से 8 मजदूरों को मलबे से निकाला गया। मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत भी हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश हुआ जख्मी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक फरार। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 25,000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया। गाली गलौज को लेकर आरोपी ने की थी छोटे भाई की हत्या। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बहन की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या। भाई का शव भी पेड़ पर फंदे से लटका मिला। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। यूपी के बलिया में अचानक आग का गोला बनी पिकअप गाड़ी। करंट की चपेट में आने से हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कर्नाटक के मंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त रोड शो। सड़क के दोनों तरफ उमड़ा जनसैलाब। प्रधानमंत्री पर समर्थकों ने बरसाए फूल। करोड़ों की बस से पता नहीं चलता वोटर का मुंह। हम मोदी रंग में रंगे हुए हैं। महिला शक्ति की ताकत है, जो मोदी जी कहते हैं वो करके रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलेगा सत्ता का रूप। बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है। गारंटी इनकी जो चली है वो आगे भी पूरी चलेगी। बीजेपी का डंका बजने नहीं जा रहा है, बज चुका है। ऐसी बस से समस्या पता नहीं चलेगी। सबको रोजगार मिले, महंगाई कम होनी चाहिए। काम पे वोट करेंगे। आम चुनाव आम लोगों के बीच। मोदी की गारंटी पर पूरा यकीन, पूरा 100%। इस जनता को सुखी रखना है तो बदलाव अब अनिवार्य है। दिल का अब की बार चुनाव है, दल का चुनाव नहीं है। जमीन से बताएंगे जनमत का मन। सड़कें नई नई बन गई हैं। किसी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। रिपब्लिक पर जनता का